जी भाईजान, हम पहुंच चुके हैं पार्क में। भाई यार, इस पार्क की ग्रीनरी क्या ही बात है भाईजान। ये छोटा सा जिम बना हुआ है इधर, ये चेक करो। ये है उसके वालिद साहब की कब्र। उसके सामने हम कभी उनके वालिद साहब के बारे में कम ही बात करते हैं, क्योंकि वो हो जाता है ज़रा इमोशनल। उसके बारे में, उसके बाबा के बारे में हम उससे कम ही बात करते हैं, ना उसके बाबा के बारे में उसे कोई छेड़ता है, वो ज़रा इमोशनल हो जाता है। अब ज़रा यहाँ पर दुआ मांगते हैं। बंट भाई हमें धोखा दे गया, पेट्रोल भी पूरा है, हर चीज़ सेट है, पर स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये देखो भाईजान, यार भाई धक्का लगा के चलते जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे अंकल आंटियाँ भांजे भतीजे बहन भाई सब खैरियत से होंगे। सब अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि हमें अपनी मूमेंट्स फैमिली बहुत अजीज है। आज है जुमातुल मुबारक, बहुत ही मुबारक दिन। मैं हो चुका हूँ जुमे के लिए रेडी। आज हम जाएंगे अपने एक फ्रेंड से मिलने, जो हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त रह चुका है। हम स्कूल में तकरीबन 4 से 5 साल इकट्ठे पढ़े और हम अभी भी मिलते रहते हैं। उसने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कहीं घूमने चलते हैं, कोई छोटा मोटा फ़ोटो शूट, कहीं बाहर चलते हैं हम। मेरा भी टाइम नहीं निकल पा रहा था। वो काम कर जॉब करता है, साथ साथ अपनी स्टडी करता है। उसको जॉब से छुट्टी होती है फ्राइडे को, और मुझे फ्राइडे को नहीं होती, मुझे होती है सैटरडे को। आज किसी वजह से मुझे भी फ्राइडे को छुट्टी होगी और उसको भी फ्राइडे की छुट्टी थी। मैंने उसे कहा कि चलो आज हम चलते हैं कहीं पर। वो रेडी है जाने के लिए। अब हम चलते हैं जुमातुल मुबारक जुमा अदा करने, और फिर आकर हम चलेंगे उसके साथ, घूमते फिरते हैं, ज़रा उसके साथ भी ज़रा टाइम स्पेंड करके आते हैं। पहले हम पढ़ाते हैं जुमा, फिर हम निकलते हैं फ़ौरन भाई के साथ घूमने फिरने के लिए। मैं ज़रा जुमा पढ़ाऊँ, आप लोग भी जुमा पढ़ लें जाकर। मैं जुमा पढ़ के आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। A few moments later. जी भाईजान, हम लोग जुमा अदा कर घर वापस आ चुके हैं। अब सीधा चल के मैंने डाल देना शोर, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। अस्सलामु अलैकुम। जो आ गया है भाई। उई मेरी मानो, माना बिल्ली। ओ मेरा बुगा, मेरा प्यारा सा बीबी। ये भी ऊपर से अभी नीचे आए हैं। ये फिर है कासिम, धूप से आया है इसलिए हाँ बाजू हुआ है। मेरी शरानी चिपड़ियाँ लगी, गंदा बच्चा बना हुआ है। मेरा बेटा नहाने लगा है। मम्मा जी भूख लगी है, रोटी पक गई भाई, उस्ताद जी रोटी पक गई। आ गया दही। ओह माय गॉड, वाओ। आलू वाली पराठी है। हाय हाय हाय, आलू वाली पराठी एक ये पक रही है। हाय 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 उस्ताद जी, आलू वाले पराठे वो भी दही के नाल, स्वाद आ गया जी। मामा तो मामा ही होनी है, पता होता नहीं भुख लगी हुई है। घर हम तो पहले ही रोटी पकी हुई है अपनी। आप फ़ौरन पकड़ते हैं रोटी, खाते हैं और चलते हैं अपने भाई रेहान के पास। मेरी रोटी दे दो, रोटी। कासिम ने भी हमारे साथ ही खानी है। मेरे भाई आगे मेरी रोटी, ये चेक करो, ये चेक करो। अब चलते हैं मेरे कमरे में। किधर तुम लोग, किधर? रोटी खाने। मैं नहीं दे रहा, मेरी रोटी है, खानी है। नहीं मैं नहीं दूंगा। इधर मेरे कमरे में नहीं, मैंने नहीं होती देनी, मेरी होती है। अच्छा 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 अच्छा। क्या तुमने भी खानी है? ईशा ने भी रोटी खानी, काशिम ने भी खानी। ये पहले नाई कर लो काशिम, फिर रोटी खाते हैं। पहले नाई करके आएगा काशिम। ये आ गई रोटी भैया।
हाय 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 हाय, इतनी नरम नरम रोटी। खा लूं? हाँ बैठ के ये खा लो भाई के साथ। मैं जब तक ना हाय 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 आप लोगों के कपड़े निकालो। ए मैं खा लूंगा। हाँ खा लो। Nice. वाह गया भाई यार। तो ठंडी होने दे। रोटी खाते हैं, मैं आपको रोटी खा के मिलता हूँ, फिर हम चलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, खाना शाना खाकर फ्री हो चुके हैं। अब हम फौरन निकलते हैं अपने भाई के पास, रेहानुल हसन। अब आज हम पहनेंगे अपनी न्यू वॉच, जो मैंने अपने आप को एक गिफ्ट किया था छोटा सा। आज हम वो पहन के जाएंगे। और पहले निकाल लेते हैं इसे बाहर। ये चेक करो भाई, ये देखो भाईजान आपके भाई की वॉच। हाय हाय, चेक करो इसकी चेन, क्या बात है भाई। उस्ताद दी कापी करनी सकी गल ते नहीं ना, उस्ताद दी कापी थोड़ी महंगी पई है, पर आया स्वाद है पक्का ही है। अब हम अपनी ये घड़ी पहन के जाएंगे अपने भाई के पास। मैं भी उसे मैसेज किया, वो कह रहा है मैं रेडी हूँ भाईजान, आ जाओ आप। अब हम शूज़ पहनते हैं अपने और सीधा निकलते हैं अपने भाई के पास। मैंने अपनी बाइक को भी मान लिया है कपड़ा, ये चेक करो। मम्मा बुला रही हैं, ज़रा मम्मा की बात सुन लें। 2 hours later. जी भाईजान, मैं पहुंच चुका हूँ रेहानुल हसन के घर पर। बेल बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, भाईजान पहले ही बाहर खड़े हैं। वो देख रहे हो, वो खड़ा है अली के घर के बाहर। अली भी अपना भाई है एक। हाँ मिलते रहे उसे, यहाँ पर रेहान के साथ रहता जाते रहा, हमारे साथ नहीं पड़ा। वैसे उसके साथ काफ़ी अच्छी जान पहचान थी हमारी। मैं आ चुका हूँ अब रेहान के पास, रेहान आ रहा है मेरे पास। आपको ज़रा उसके साथ भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं और फिर हम अपने निकलते डेस्टिनेशन के लिए। हम सबसे पहले जाएंगे कब्रिस्तान, क्योंकि हमारी एक आदत है दोस्तों की कि हम जुमे वाले दिन अक्सर, हमारे एक टीचर थे बाबा यासिन साहब, और हमारे जो जैन है जानी, मेरा दोस्त, मेरा भाइयों की तरह वो मेरे जैन जो है, उसके वाले साहब की भी बचपन में उसकी डेथ हुई थी, उसकी कब्र पे हम जाते हैं। रेहान से मिलते हैं, फिर निकलते हैं हम कब्रिस्तान के लिए। वहाँ से फिर जाएंगे हम इसके बाद यानी रेहान पार्क में, जहाँ वो कह रहा है फ़ोटो शूट वगैरह करने। ये आ चुका है अपना भाई रेहानुल हसन। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, जी सुनाओ। सब बढ़िया है, चलें फिर जिस पे मर्जी चलो। पहले चलते हैं रेहान भाई के साथ, वहाँ जाके मिलता हूँ। A few moments later. लो भाईजान, मोए हो गया। 1 भाई हमें धोखा दे गया। पेट्रोल भी पूरा है, हर चीज़ सेट है, पर स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये देखो भाईजान, रेहान भाई धक्का लगा के चलते जा रहे हैं। इसको कहते हैं फ़ोटो शूट का प्रोग्राम बढ़ना। अब पास ही इधर एक शॉप है, पहले वहाँ चलते हैं और इसको दिखाते हैं हुआ क्या है, और फिर हम वहाँ चलते हैं कब्रिस्तान। ये तो मोए हो गया भाईजान, बर्थडे वाला मोए। पहले आप बाइक चेक करवाएं। ये देखो स्टार्ट नहीं हो रही, स्पार्क प्लग भी हिलाया है, धक्का भी लगा के देख लिया है, पेट्रोल भी पूरा है, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है यही नहीं पता चल रहा है। अब ज़रा यही चेक करवाते हैं। इनमें कमेंट करें भाई रेहान आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये आ चुकी है इधर बाइक्स की शॉप सामने ही एक। पहले चलते हैं उधर और मोबाइल चेक करवाते हैं, फिर हम सीधा चलते हैं कब्रिस्तान। ज़रा बाइक को चेक करवा लें आप। जी भाईजान, ये आए हैं हम महबूब ऑटोज़ पर। भाई बाइक को चेक करें ज़रा, प्लग इन्होंने उतार के दोबारा सेट करके देखा है तो ऑन हुई है। प्लग उतार के सिर्फ वाई लगाई है तो बाइक ऑन हो गई है। अब ये देखो भाई ज़रा काम शाम कर रहे हैं, ये चेक करो। ये देखो भाईजान, ज़रा आप भाई सेट करके देख रहे हैं, प्लग का कोई मसला आ गया है, या प्लग नहीं डलेगा या कोई और चीज़ होगी। ये देखो भाईजान, मैंने प्लग निकाल लिया है, ये सिर्फ तार लगा के चला के देखा कि चल रहा है कि नहीं। अब देखते हैं मसला क्या बना है सर, मेरे ख्याल से प्लग का ही मसला है। भाईजान ये है हमारे रेहानुल हसन भाई लोगों का 1 to 5, जो भाई लोगों ने न्यूली परचेज़ किया है और ट्रीट भी नहीं दी। भाई रायन भाईजान, इसकी ट्रीट चाहिए हमें, ट्रीट चाहिए हमें 1 to 5 की। ऊँची बोले ज़रा भाई, हमें सुन। खिलाते हैं आपको, हाँ अभी ठीक हो भाई से हमने लेनी
चलो भाई प्लान का ही था। हो चुके हैं 1 to 5 हमारा स्टार्ट और हम चलते हैं अब सीधा कब्रिस्तान। जी भाईजान ये आ चुका है हमारा मरकज़ी जनाजा का मरकज़ी कब्रिस्तान। अस्सलाम मरकज़ी कब्रिस्तान के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं जो पीर महल का मरकज़ी कब्रिस्तान है। और एंट्री होते ही ये इसकी एंट्री है और इधर हमारे जो टीचर हैं बाबा यासीन परवाज़, ये उनकी कब्र मुबारक है। ये देखें ये है कब्र, लगता है आज कोई ताज़ा ही आके गया है। ये हमारे टीचर हैं बाबा मोहम्मद यासीन परवाज़, बहुत अच्छे टीचर थे। 9th 10 अगर हमने क्लियर किए हैं तो वो हमें करवाने वाले यासीन साहब ही हैं। ज़्यादा अरसा उनके साथ नहीं रहे पर जितना अरसा उनके साथ रहे हैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। अब ज़रा हम दुआ कर लें फिर हम चलते हैं दूसरी एक और कब्र पर, वहाँ से फिर हम वापस चलते हैं फ़ोटोशूट पर। जी भाईजान जैन के वालिद साहब की कब्र मुबारक पर आ चुके हैं। ये चेक करो, ये है उसके वालिद साहब की कब्र। उसके सामने हम कभी उनके वालिद साहब के बारे में कम ही बात करते हैं क्योंकि वो हो जाता है ज़रा इमोशनल। उसके बारे में उसके बाबा के बारे में हम उससे कम ही बात करते हैं, ना उसके बाबा के बारे में उसे कोई छेड़ता है, वो ज़रा इमोशनल हो जाता है। अब ज़रा यहाँ पर दुआ मांगते हैं फिर हम चलते हैं सीधा फ़ोटोशूट पर। ये भाईजान हम वहाँ से अब कब्रिस्तान से निकल चुके हैं। ये चेक करो, ये है हमारा कब्रिस्तान जो है पीर महल का मरकज़ी। देखो कितना बड़ा है और हरा भरा है। ये होता है ना कि अगर कब्रिस्तान में जाओगे बंदा रात के टाइम जाए डर लगता है, अंधेरा होता है। इधर आप रात के टाइम ऐसे करो घूम फिर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आज साथ के साथ इधर रिहाइश बहुत है लोगों की और इधर लाइटनिंग इतनी है कि आप इजीली यहाँ घूम फिर सकते हो। रात को यहाँ होना यहाँ डर नहीं लगता, थोड़ा साफ़ सुथरा ग्रीनरी वाला बनाया हुआ है। दूसरे कब्रिस्तान में जाओ अंधेरा बंदा डरता है, इधर डर नहीं लगता किसी बात का क्योंकि इधर लाइटनिंग रोशनी और साथ ही आबादी अंदर भी आबादी है। ये देखो भाई है जी भाईजान अब हम ज़रा कब्रिस्तान से बाहर निकले हैं। साथ ही पास में है हमारे भाई रेहानुल हसन की कॉलेज, जहाँ पर ये करते हैं मेडिकल की डिग्री। सुबह टाइम मेडिकल की डिग्री करते हैं और फिर शाम को जाते हैं एक मेडिकल स्टोर, मियाँ मेडिकल स्टोर, जहाँ मैंने आपको बताया था अक्सर हम मेडिसिन वहीं से लेते हैं। मैंने फेस वॉश भी अपना उन्हीं से मंगवाया था। ये भाईजान वहाँ पर करते हैं मेडिकल, यानी मेडिकल की डिग्री कर रहे हैं ना, साथ डिप्लोमा कर रहे हैं और वहाँ पर साथ काम सीख रहे होते हैं। अब पास ही भाई का है कॉलेज, वही नाम मैंने सुना है, ये वाला है फातिमा फार्मेसी। ये फातिमा फार्मेसी, ये है भाई का घर टाइप है कहते पर बना प्यारा हुआ। ये है भाई की कॉलेज जहाँ पर भाई अपनी डिप्लोमा कर रहे हैं। अच्छी बात है, भाई को है मेडिकल में इंटरेस्ट और हमें बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी नहीं था। मेरे 120 में से 43 नंबर आए थे। बड़ी मुश्किल से पास। भाई को इंटरेस्ट नहीं था, बस करना पड़ रहा है घर के कहने पे, है ना। घर वाले के कहने पे करना पड़ रहा है। घर वाले के कहने पे, मेरे घर वालों ने कहा कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो करो। भाई मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मैं कंप्यूटर का कीड़ा हूँ ये समझ लो। कंप्यूटर का हर काम जान लेता हूँ, आता है मुझे। इसलिए मैंने ICS की सॉफ्टवेयर डेवलपर के नाम से सॉफ्टवेयर डेवलपर भी करूँगा और मेरी कोशिश है कि मैं साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपर करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करूँगा क्योंकि वो है मेरे पापा की ख्वाहिश कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करूँ। मैं अपनी पहले सॉफ्टवेयर की डिग्री लूँगा, उसके बाद मैं अपनी मैकेनिकल की भी डिग्री इंशाल्लाह कोशिश करूँगा साथ साथ स्टार्ट कर, तो वो भी लूँगा। अब हम सीधा चलते हैं अपने पार्क फोटोशूट करते हैं वहाँ के। जी भाईजान हम पहुँच चुके हैं पार्क में भाई रेहानुल हसन ज़रा गया है अपने वालिद साहब को घर छोड़ने। उसके वालिद साहब इधर ही पहले उन्हें छोड़ के गया। उसने मुझे कहा था सिर्फ 5 मिनट का मुझे टाइम चाहिए, 4 बजे मैंने अपने वालिद साहब को इधर से वापस घर छोड़ के आना है। वो ज़रा वालिद साहब को घर छोड़ने गया है। मैं आ चुका हूँ पार्क के अंदर। मैंने उसे कहा वैसी उसी दरख्त के नीचे आए जी जहाँ हम अक्सर आके बैठा करते हैं जब भी हम आए हैं इधर, क्योंकि वो मेरे फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है उसके नीचे बैठ के। वो एक ही उसके नीचे बेंच है, बड़ा प्यारा लगता है उसके नीचे बैठ कर हमें। अब मैं सीधा वहीं जाऊँगा। भाई यार इस पार्क की ग्रीनरी क्या ही बात है भाईजान। ये छोटा सा जिम बना हुआ है इधर। सुबह सुबह आया हैं आप फजर के बाद वॉक करते हुए, आप भला इधर आओ, यहाँ काफ़ी लोग मिलेंगे। पूरे जिम का सामान अंदर है, वो हर चीज़ बाहर आ जाती है।
यहाँ पे जिम करने आते हैं लोग, फ्री है ये, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है, फ्री होता है इधर। और पानी हर वक्त आपको इधर मिलता रहेगा। देखें वो देखें, ये नहरी पानी इसको कहते हैं, वाटर सप्लाई का पानी आया हुआ है। बड़ी प्यारी जगह है यहाँ पे। हम यहाँ पर अब करेंगे थोड़ा सा फ़ोटोशूट। मैं फ़ोटोशूट कम करूँगा क्योंकि पहले ही बहुत फ़ोटो खिंचवाई हुई है मैंने, बहुत, मेरे पास इंतहा है फ़ोटो की। ज़्यादातर मैं बनवाऊँगा अपनी वीडियोज़ चलते आने की, उनको फिर हम आपका भाई करेगा एडिट। यहाँ मैं लगाऊँगा उसको, देखना भाई जाना अपने भाई की एडिटिंग भी। अब सीधा हम चलते हैं अपने उसी ट्री के नीचे जहाँ पर हम अक्सर बैठा करते हैं और करते हैं रेहान का इंतज़ार, क्योंकि वो अपने वाले साहब को गया है छोड़ने। वो आता है तो हम अपना फ़ोटोशूट स्टार्ट करते हैं। ये लो भाई, हम पहुंच चुके हैं मेरे फेवरेट ट्री के नीचे। नीचे तो नहीं, पास, ये देखो, ये है वो ट्री। क्योंकि गर्मियों में आप आओ, जब पत्ते झड़ने का मौसम होता है, पतझड़ का मौसम होता है, तो ये पूरा येलो हुआ होता है, पत्ते इसमें से गिरते कम है और ये येलो हुआ होता है पूरा, बहुत प्यारा लगता है। और ये अब ग्रीन है, इसी वजह से ये सबसे प्यारा ट्री लगता है यहाँ का मुझे। यहाँ पर बैठते हैं ज़रा और रेहान का इंतज़ार करते हैं जब तक आप ज़रा थोड़ी सी ग्रीनरी इंजॉय करो। हाय हाय, वाह जी वाह। 2000 years later. लो भाईजान, रेहान साहब अपने वाले साहब को छोड़ के आ चुके हैं। ये चेक करो, छोड़ा है, बड़ी स्पीड हमारी, बड़ी पहली घर पे आ गए थे। मैंने कहा बड़ी स्पीड में है, यानी स्टार्ट कर। फिर हम अपना फ़ोटोशूट आपको यहाँ मैं लगा के दिखा दूँगा। हम करते हैं अपना फ़ोटोशूट स्टार्ट। बैगियां दूरियां एक ही मजबूरियां, भुलियां ना जान मेरे तो गल्लां ने जो बूढ़ियां। रातां नू जागा बस तेरा ही कसूरा, हुंदा ना मैं तो हुण बुला। बेवफा कहंदी तू बेवफा है, मेरे दिल ते लगी हुई सटिए। हाय, मेरे दिल का दर्द किसने देखा है, हमें तो मरता सिर्फ खुदा ने देखा है। मैं तन्हाई में बैठ के अक्सर रोता हूँ, लोगों ने तो सिर्फ मुझे मुस्कुराते देखा है। ये जवानी पिछे रोलदी जवानी चेक करदी बरेंडा वाले टैग नी। आज दसा तेनू सोनिए फैशन की हुंदा तेरे यार दा वखरा स्वैग। जैसी माशूका मुझे यार चाहिए, ना पैसा चाहिए ना ही सारी दुनिया के टॉप दी जो गेम जैसा। होने में ऐसा सारी दुनिया के टॉप दी जो गेम जैसा। कारी के शिंगार Así se te sabe, think about me all day. After somebody else thought ਉਹ ਬੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਬ ਜੱਟ ਦਾ, ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਮਾਨਾ ਤੱਕਦਾ। ਉਹ ਬੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਬ ਜੱਟ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਲੰਘਦਾ। ਨੀ ਬੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ
वो इश्क नमाज हमको भी सिखा यार अब, जिसमें इंतजार सिर्फ अजान का हो। तेरी रहमत का जी भाईजान, हमारा फ़ोटो शूट कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादातर फ़ोटो हमने की हैं भाई की, वीडियो बनवाई है मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादातर वीडियो चाहिए थी। वीडियो बनवा ली है, हमारा फ़ोटो शूट भी कंप्लीट हो चुका है। रेहान भाई आपको क्या कहना चाहेंगे हमें? बहुत तंग किया मोइज ने मुझे, हैं? बहुत तंग किया मुझे। पक्की बात है? हाँ। पक्की बात है ना? ये बात है भाई, लेकिन भाई ये तो बेइज्जती कर गया फनी सीन भी था, भाई, मज़ा आया भाई के साथ टाइम स्पेंड करके। अब घर से आना शुरू हो गए हमें फ़ोन, अब फ़ौरन हम चलते हैं वापस घर, क्योंकि मोइज भी ज़रा और- पढ़ाकू बच्चा, इसलिए उसको घर से कॉल आ रही है। पर मैं अब विला हमें जाके बच्चा, अपने काम करने हैं। भाई रेहान को भी घर से फ़ोन आ गया है, मुझे भी आ चुका है। अब हम सीधा चलते हैं वापस घर, और आज के सोल व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जाकर जरूर बताइएगा। कोई देखे ना देखे, बस एक लाइक दे देगा, हाँ। एक लाइक। अगर आपको व्लॉग अब एक- अच्छा लगा एक हमने कमेंट्स में फोटो जाकर खींची लाजमी है। बताइएगा कि आपको कैसा लगा और कैसा नहीं। आज के सोल व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।